भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। भैया 2 मिनट के लिए सारे फोटोग्राफर जो सेल्फ मेड है ना इस स्वराज में, और आप सब भी आ जाइए भैया, थोड़े इधर आते प्लीज, जहां जाओ सारे सेल्फ मेड फोटोग्राफर इस स्वराज में। और ये 2015 की शुरुआत दिल्ली से हो रही है और हम शुरुआत के झुंड में ही दिल्ली में सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि जहां एक बार चुनकर आते हैं, हमने जो वादे किए हैं वो समाप्त करते हैं, इसलिए बार बार चुनकर आते हैं। गुजरात में 5 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मध्य प्रदेश में 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, राजस्थान में 2 बार बनी, छत्तीसगढ़ में 3 बार बनी, गोवा के अंदर 2 बार बनी, और अब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लंबे समय तक की सरकार रहने वाली है। चुनावी अभियान के अंदर हमारे नेता नरेंद्र भाई ने और हमारे नेताओं ने कई सारे वादे चुनाव के अंदर किए थे, और जनता के सामने जब जाते थे, जनता की समस्याओं को उठाते थे, कुछ चीजों का समाधान भी देते थे और कुछ चीजों पर वादे भी करते थे। मुझे कहते हुए बड़ा आनंद है तो कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था उसकी दिशा में काफी कुछ कर लिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 साल के यूपीए के शासन के अंदर देश की जनता महंगाई के कारण करा रही थी। कभी महंगाई कम हुई थी क्या? आप बताइए, हुई थी? 10 साल के अंदर एक भी बार पेट्रोल और डीजल के दाम कभी कम हुए थे क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 8 महीने के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का। मित्रों, महंगाई का दर थोक सूचकांक जो 6.7 से 7 तक रहता था, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये मोदी सरकार ने, वो सूचकांक को 1.5 से 0% के बीच में ला दिया। किसी भी इनकम ग्रुप का परिवार क्यों न हो, चाहे वो गरीब का हो, मध्यम वर्ग का हो या बहुत पैसे वाले का, उसके मासिक बजट के अंदर 1500 से 4500 रुपए की बचत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हुई। और ये हमने वादा किया था, पूरा किया। हमने कहा था कि देश के गरीबों को इस देश के अर्थतंत्र के साथ हम जोड़ेंगे, और वो वादा नहीं है, हमने वो कर दिखाया है। 60 साल के कांग्रेसी शासन के बाद भी इस देश के 60% नागरिकों के पास अपने कुटुंब के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपने परिवार के अंदर एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। आपको आश्चर्य लगेगा, इस जमाने में भी 15 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके परिवार के एक भी सदस्य के पास बैंक अकाउंट। प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना की घोषणा की और 8 ही महीने में 11.5 करोड़ बैंक अकाउंट खोलकर 11.5 करोड़ गरीबों को अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम किया है, और उनको 1 लाख रुपए का बीमा भी दिया। मित्रों, हमने तय किया था कि बेरोजगारी की समस्या को, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, उसके खिलाफ हमें जंग छेड़ेंगे। मोदी जी ने 15 अगस्त के अपने भाषण में कहा कि मेक इन इंडिया ये सिर्फ नारा नहीं है, एक योजना बनकर आएगी, और 1.5 ही महीने के अंदर 25 सितंबर को मेक इन इंडिया की घोषणा हुई, और देश के अंदर दुनिया की 3000 से ज्यादा कंपनियां आज अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो ग्रेजुएट बेकार की फौज खड़ी होती थी, उसके सामने स्किल युवा
भारत के निर्माण में भी साथ देगा और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर पाएगा, उसका भी ध्यान रखेगा। स्किल इंडिया की भी शुरुआत की। मित्रों, हमने कहा था कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो काले धन के मामले को हम गंभीरता से लेंगे और उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष वाले पूछते हैं कि काले धन के बारे में आपने क्या किया। मैं जवाब देता हूं क्या किया है। इस सरकार ने शपथ लेने के बाद जो पहली कैबिनेट हुई, उस कैबिनेट के अंदर उसका पहला प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव के अंदर उसने काले धन पर एसआईटी बनाने का काम कर दिया। और मित्रों, उसी के कारण आज काले धन पर नकेल कसना संभव हुआ है। 700 से अधिक बैंक अकाउंट 2 साल से भारत सरकार के पास पड़े थे, 700 से अधिक, मगर उसकी इंफॉर्मेशन एसआईटी के साथ ना एसआईटी बनी थी, ना एसआईटी को जांच के लिए दिया था। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1.5 ही महीने में वो इंफॉर्मेशन एसआईटी को दे दी है और उस पर जांच चल रही है। मित्रों, हमने आदर्श ग्राम योजना उत्तर ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। हमने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी। अभी मैं राहुल बाबा का एक भाषण देख रहा था। राहुल बाबा जानते हैं ना भाई? अरे हंसिए मत, क्यों हंस रहे हैं? कांग्रेस के बड़े नेता है भाई, हंसने जैसे व्यक्ति थोड़ी नहीं। हंसिए मत। राहुल बाबा पूछते थे बड़े तेवर से, मोदी जी जवाब दे कि जब हम थे तब भी फायरिंग होती थी और आज भी फायरिंग होती है, क्या फर्क पड़ जाए? राहुल बाबा, मोदी जी तो जब देंगे तब देंगे, मैं जवाब देता हूं आपको फर्क दिखाई नहीं पड़ेगा, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपकी आंख पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको मालूम नहीं चला। पहले जब आपका शासन था और कश्मीर की सीमाओं पर गोलीबारी होती थी तो गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान की फौज करती थी और उसकी समाप्ति भी पाकिस्तान की फौज करती थी। और आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में, मोदी जी के राज में अगर गोलीबारी होती है तो आज भी गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान की फौज करती है, मगर उसका अंत हिंदुस्तान की फौज करती है। राहुल बाबा नहीं समझ पाते। राहुल बाबा, वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है। हम ईद का जवाब पत्थर से लेते हैं और इसके कारण आज सेना के जवानों के हौसले बुलंद हैं। अगर सामने से गोलीबारी होती है तो सेना के जवान को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, इसके दिल में भरोसा है कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मुझे जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, ये परिवर्तन आया। 10 साल तक सेना के सामान की आपूर्ति जो करनी थी, उसका काम 8 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर सेना के जवानों को हौसला अफजाई की है। उनको जो कुछ भी चाहिए था 10 साल तक का पूरा सामान, साजो सामान, हथियार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसकी व्यवस्था कर दी। मित्रों, हर राज्य में 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए कहा और सबसे बड़ा काम मोदी जी ने अगर कोई किया है तो दुनिया के अंदर देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। 8 महीने के अंदर पूरी दुनिया में एक बात सिद्ध हो गई है कि 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की शताब्दी है। ये काम नरेंद्र मोदी ने किया। आप मुझे बताइए, पहले भी यूपीए की सरकार में
प्रधानमंत्री जी विदेश जाते थे या नहीं जाते थे बताइए? जापान जाते थे, अमेरिका जाते थे, चीन जाते, कुछ ज्यादा ही जाते थे। किसी को मालूम पड़ता था क्या? और आज नरेंद्र भाई जाते हैं, नरेंद्र मोदी जाते हैं, तो चाहे वो अमेरिका जाए, जापान जाए, ब्रह्मदेश जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, नेपाल, भूटान, जावा जाए, हर जगह पे हजारों हजारों का हुजूम मोदी जी के स्वागत के अंदर खड़ा होता है। और मित्रों, ये स्वागत नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं है, ये स्वागत भारतीय जनता पार्टी का स्वागत नहीं है, ये स्वागत देश की 125 करोड़ जनता का स्वागत है, आप लोगों का स्वागत है। देश का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ाने का हमने काम किया है। आज देश के अंदर जब देश की जनता देखती है कि 26 जनवरी के दिन जब परेड होती है तो राष्ट्रपति ओबामा साथ में खड़े होते हैं, तो देश के लोगों को आनंद होता है कि हिंदुस्तान दुनिया के अंदर बड़ी जगह पे पहुंच गया। और मित्रों, पहले मनमोहन सिंह जी जाते थे, ये अपने मौनी बाबा, तो साथ में 2 पेज टाइप करके ले जाते थे, 2 पन्ने होते थे, अंग्रेजी में लिखा हुआ भाषण होता था, वो उसको पढ़ जाते थे। कभी कभी तो पन्ने भी बदल जाते, तो जापान का ऑस्ट्रेलिया में पढ़ देते थे और ऑस्ट्रेलिया का जापान में। और मोदी जी जाते हैं, चाहे यूएन असेंबली में जाए, ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम में जाए, अमेरिका के स्टेडियम में जाए, हजारों हजारों की भीड़ में मोदी जी जब वहां की जनता को और दुनिया को देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में संबोधित करते हैं, धारा प्रवाह हिंदी में बोलते हैं, तो देश का नागरिक की छाती गदगद हो जाती है। हिंदी का सम्मान देखकर देश का नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। एक परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की है। मित्रों, इसी एफर्ट्स के कारण देश की विकास दर जो रुकी पड़ी थी, वो विकास दर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने 4.6 दशमलव से बढ़ाकर एक ही तिमाही में 5.7 पर पहुंचाने का काम किया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है, दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की जनता ने सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में बड़ा आशीर्वाद दिया है दिल्ली की जनता ने, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इसके लिए आभारी है। यूपीए सरकार इस देश का संचालन किस प्रकार से 10 वर्ष करती रही है, ये इसकी सच्चाई इस पत्र से प्रकट हुई है। किसी भी सरकार के संचालन में अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाती है, देश का विकास किस प्रकार से होता है, ये सबसे प्रमुख रहता है।